हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है चाइल्डहुड फ्रेंड नॉर्बिट एल्बर्ट राइस और केट थॉमस से। नॉर्बिट शाई किस्म का है, पर ये कैरेक्टर बड़ा लाइकेबल है। ये दोनों एक ऑर्फनेज में रहते हैं। ये ऑर्फनेज होने के साथ साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है। इसका नाम है द गोल्डन वांटन। इसे ओन करता है मिस्टर वोंग। ये दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दोनों ने आपस में शादी कर ली है। ये सबको बताते हैं कि रिंग पॉप्स के जरिए इन दोनों ने शादी की है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट को अडॉप्ट कर लिया गया है। अब दोनों को इस वजह से अलग होना पड़ा है। इन सब बातों को 5 साल बीत चुके हैं। नॉर्बिट को हम प्लेग्राउंड में देखते हैं। कुछ बुलीज उसे परेशान करते हैं। इतने में एक टफ ओवरवेट लड़की आती है। इसका नाम रेस्प है। वो नॉर्बिट को इन बुलीज से बचाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्प अब नॉर्बिट की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अक्सर वो बुली से उसे बचाती है। बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ अब वो उसके लिए प्रोटेक्टर का काम भी करती है। इसके बाद अब धीरे धीरे रेस्प एक एरोगेंट और शरारती किस्म की लड़की बनती जा रही है। कुछ समय के बाद उसने और नॉर्बिट ने मिलकर शादी कर ली है। शादी के बाद अब अक्सर रेस्प नॉर्बिट की इंसल्ट करती रहती है। वो काफ़ी दुराचारी हो गई है। उसका मजाक उड़ाती रहती है और तो और उस पर अपना कंट्रोल भी रखने लगी है। इसके बाद हम रेस्प के भाइयों को देखते हैं, बिग ब्लैक, जैक, ब्लू और अर्ल। रेस्प के भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी में बुक कीपर के तौर पर काम करते हैं। ये भी नॉर्बिट की इंसल्ट करते रहते हैं। रेस्प के भाई इन सब के साथ ही सिक्योरिटीज बिजनेस को चलाते हैं। यहाँ की कम्युनिटी में इनका बड़ा खौफ है। सब इनसे डरते हैं सिवाय मिस्टर वोंग के। ये ब्रदर्स मिस्टर वोंग से उसका बिजनेस खरीदने की बात करते हैं। मिस्टर वोंग इसे सेल करने से मना कर देता है। कुछ दिनों के बाद नॉर्बिट ये फिगर आउट करता है कि रेस्प उससे चीट कर रही है। उसके डांस इंस्ट्रक्टर बस्टर पर्किंस से उसके रिश्ते हैं। इसके बाद वो वेडिंग रिंग को फेंक देता है। ऑर्फन्स के लिए एक पपेट शो ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर नॉर्बिट अपना सारा गुस्सा उतारता है। इन सब में उसकी मुलाकात केट से हुई है। केट को देखकर वो स्टन रह गया है। चाइल्डहुड के बाद से उसने केट को अब देखा है। अब केट के लिए उसकी फीलिंग्स बढ़ने लगी हैं। इन सब में वो देखता है कि केट मिस्टर वोंग के ऑर्फनेज को खरीद रही है। ये जानकर अब वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। पर जब उसे ये पता चला है कि केट डायन ह्यूजेस से इंगेज है, तब वो उदास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्बिट अपने दोस्त पोप स्वीट जीसस से मिला है। स्वीट जीसस पास्ट में पिंप रह चुका है। इसके साथ ही नॉर्बिट अपने दोस्त लॉर्ड हैव मर्सी से मिलता है। अपने दोस्तों से और टाउन के दूसरे लोगों से मिलकर वो हेल्प लेता है। वो केट से मिला है, पर इस बारे में उसने रेस्प को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पता चलता है कि डियोन रेस्प के भाइयों की हेल्प करता है। रेस्प के भाई ऑर्फनेज को स्ट्रिप क्लब में बदलना चाहते हैं और डायन उनकी मदद कर रहा है। रेस्प के भाई नॉर्बिट के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो केट से इन पेपर्स पर साइन करा ले। इन पेपर्स में लिखा है कि रेस्टोरेंट के लिकर लाइसेंस को रेस्प के भाइयों के नाम पर कर दिया जाएगा। नॉर्बिट केट से मिला है। यहाँ वो केट के वेडिंग रिहर्सल में उसकी मदद करता है। यहाँ दोनों में किस हो जाता है। अब केट के मन में भी नॉर्बिट के लिए फीलिंग्स जगने लगी हैं। अब वो डियोन से अपनी शादी के बारे में फिर से सोचने लगी है। नॉर्बिट जब घर लौटा है तब रेस्प उसे कहती है, मैंने तुम्हें केट को किस करते हुए देखा है। यहाँ वो नॉर्बिट को धमकाते हुए कहती है, अगर तुम केट से फिर से मिले तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद हम केट को देखते हैं। वो नॉर्बिट को डील के बारे में कन्फ्रंट करने गई है। यहाँ वो देखती है कि रेस्प ने नॉर्बिट को घर के बेसमेंट में प्रिजनर बना लिया है। यहाँ में पता चलता है कि रेस्प इस ऑर्फनेज प्लॉट की मास्टरमाइंड है। केट या नॉर्बिट को छुड़ाती है। नॉर्बिट ना चाहते हुए भी केट की इंसल्ट करता है। नॉर्बिट केट को रेस्प से बचाना चाहता है। वो उसे यहाँ से दूर ड्राइव करके छोड़ आता है। रेस्प केट से मिलकर कहती है कि नॉर्बिट ने उसे धोखा दिया है। ये सब जानकर केट का दिल टूट जाता है। वो यहाँ से चली जाती है। इधर नॉर्बिट ने भी फैसला किया है कि वो इस टाउन को छोड़ देगा। इतने में उसे एक खत मिला है। नॉर्बिट ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। ये खत उसी इन्वेस्टिगेटर का है। इस खत में साफ साफ पता चलता है कि डायन ऐसे ही अमीर नहीं हुआ। उसने बहुत से डिवोर्स सेटलमेंट किए हैं, बहुत सी लड़कियों से शादी की है और उन्हें डिवोर्स दिया है। इससे उसने काफ़ी सारा पैसा बनाया है। इसके बाद रेस्प के भाई नॉर्बिट को पकड़ते हैं। वो उसे अपने प्लान को रिवील करते हैं। इसके बाद वो नॉर्बिट को फिर से बेसमेंट में कैद कर देते हैं। नॉर्बिट जैसे भी हो केट की डायन से शादी को रोकना चाहता है। अगर ये शादी हो गई तो केट की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और साथ ही ऑर्फनेज भी चला जाएगा। वो यहाँ से स्केप करके बच निकलता है। इसके बाद वो वेडिंग में बिल्कुल टाइम पर पहुँचा है। यहाँ वो केट को डायन के धोखेबाजी के बारे में बताना चाहता है। नॉर्बिट के पास डायन के पास के डिवोर्स सेटलमेंट के बारे में प्रूफ नहीं है।
वो सब एक पॉन्ड में गिर गए थे और डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर यहाँ नॉर्बिट डेयोन के एक्स वाइफ्स को प्रेजेंट करता है, साथ ही उसके बच्चों को भी प्रेजेंट करता है। इतने में डेयोन यहाँ से भागता है। रेस्ट के भाई नॉर्बिट पर अटैक करते हैं। नॉर्बिट की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया है। वो तो यहाँ का सारा बिजनेस हड़पना चाहते थे, ऑर्फनेज को भी हथियाना चाहते थे डेयोन से मिलकर, पर अब उनका प्लान फेल हो गया। हम देखते हैं कि टाउन के लोग नॉर्बिट की हेल्प के लिए आगे आए हैं। वो नॉर्बिट को बचाने के लिए हथियार उठाते हैं। रेस्ट क्राउड में फाइट करती हुई नॉर्बिट तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो उसे मार देने वाली है। मिस्टर वोंग पीछे से उसे हार्पून कर लेता है। रेस्ट पर उसके भाई यहाँ से भागते हैं। टाउन के लोग इनका बाहर तक पीछा करते हैं। इसके बाद केट और नॉर्बिट रीयूनाइट हो गए हैं। इन दोनों ने मिलकर ऑर्फनेज को खरीद लिया है। जिस ट्री के नीचे ये बचपन में खेला करते थे, उसी के नीचे दोनों ने शादी कर ली है। रेस्ट पर उसके भाई भागकर मैक्सिको पहुंचे हैं। यहाँ इन्होंने स्ट्रिप क्लब खोला है। इन्होंने इसका नाम दिया है एल निप्लोस। यहाँ हम देखते हैं कि रेस्ट इस स्ट्रिप क्लब की सबसे मशहूर स्ट्रिपर बन गई है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।